वस्तु वाले वाक्य। मतलब ये है ना कि हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उन सेंटेंसों में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक वस्तु की बात करेंगे। कितनी वस्तु? एक वस्तु। कहने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे वस्तुएं तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हम बल कहाँ देंगे? सिर्फ एक वस्तु पे देंगे। ठीक है? या हम कोशिश ये करेंगे कि उस सेंटेंस में पूरा का पूरा दबाव सिर्फ एक वस्तु पे पड़े। कितनी वस्तु पे? एक वस्तु। उससे ज्यादा किसी भी वस्तु पे हमारा प्रभाव न पड़ने पाए। ठीक है? कुछ एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको लिखा राम पिताओं का पिता है। क्या बोला भाई? राम पिताओं का पिता है। राम पिताओं का पिता है। हाँ? तुम भी कभी जैसे एक्शन में होते हो तो क्या बोलते हो? हम हीरो का बाप है। कहा? यानी कि मैं, ठीक है, अभी नेताओं का नेता हूँ। मैं अभी नेताओं का नेता। मतलब जौन कुल हीरो है ना, वहू कुल का हम हीरो हैं। ऐसा होता है कभी? हाँ। कुछ बोलते हो ना? जैसे वह राजाओं का राजा है। क्या है भाई? वह राजाओं का राजा है। जितना कुल राजा हैं तो उन्हों का राजा है वो। ऐसा सुने हो कभी? सामान्य से तुम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में बोलते हो? नहीं बोलते? जैसे कोई कुछ कहता है, अरे वो का बात करेगा यार, हम खुद ही बड़का नेता है। कौन नेता? बड़का नेता। मतलब वो कुल तो नेता है, लेकिन वह से बढ़ के हम नेता हैं। हो गया? तो वही बात ये बोलना चाहता है कि वह राजाओं का राजा है। मतलब जवन कुल राजा है ना, तो वहू का राजा है। मैं अभिनेताओं का नेता हूँ। मैं मतलब जो हूँ कुल जौन को हमरा पे हीरो फिरो बनत है, उन्हों लोग का मैं हीरो हूँ। ये हो गया। राम पिताओं का पिता है। कुल उधर कुल आबा बाबा दादा सादा कुल पढ़ल हैं, तो उन्हों लोगों को बाप है। क्लियर है? कहने का मतलब सिर्फ एक ही वस्तु वाले वाक्य होंगे, मतलब उस पे हम बल इतना बल दे देंगे कि वो अकेला सबसे ग्रेट माना जाएगा। ठीक है? उससे ग्रेट कोई माना नहीं जाएगा। ठीक? तुम ही जैसे होता है, कॉलेज में गए हो, विद्यालय में गए हो, कोचिंग में गए हो, यू मीन जहाँ कहीं भी गए हो, वहाँ के जो सर जी हो चाहे मैडम जी हो, छपड़िया दे ले वहाँ इधर कनवा के नीचे वहाँ गुस्सा आ गया, वहां तो कुछ नहीं बोलोगे, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचोगे, यानी कुछ बोले तो फिर धाड़ धाड़ धाड़। तो वहां पे छोड़ के डायरेक्टली घरे पहुंचोगे। अब घरे जाओगे तो क्या कहोगे? मार सर जी मार बहन होंगे, जब देखा तब मारत रहना। मतलब उनसे निकता हम ही गई मैं दम दीपा नहीं। मतलब जो सर जी है मैडम जी है वो से निक के है, वो विद्यार्थी है, वो स्टूडेंट है, यानी वो स्टूडेंट उन लोगों से भी आगे। उसका कहने का मतलब क्या हो रहा है कि मैं अध्यापकों का अध्यापक हूँ। जो लोग पढ़ाते पढ़ाते हैं अध्यापक लोग है ना, उन लोगों का भी मैं अध्यापक हूँ, मतलब उनको भी पढ़ाता हूँ। हो गया? यानी इसको राइट कर सकते हैं, आप अध्यापकों के अध्यापक हैं। बात समझ में आ रही है? कहने का तात्पर्य हो गया, अगर सारे सेंटेंसेस को तुम मैच कराओगे ना, तो हर सेंटेंसों में उसने कुछ लोगों की बात किया हुआ है जिनमें से उन्हीं के ग्रुप को महान बताएगा। जैसे यहाँ पर अगर पिताओं की बात किया तो पिता को महान कर दिया,
अभिनेताओं की बात किया तो अभिनेता को महान कर दिया, राजाओं की बात किया तो राजा को महान कर दिया, अध्यापकों की बात किया तो अध्यापक को महान कर दिया, किया ना। मतलब जो भी इधर का वस्तु होगा वह वस्तु उन्हीं में से उन्हीं सबका मालिक हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है अच्छे से। मतलब कुल मेन फोकस हम लोगों का ये हो जाता है कि जो एक बंदा होगा वह उन तमाम लोगों में से उनके भी ऊपर रहेगा। अब कर डालोगे, कक्षा में जैसे होता है कंपटीशन और पटीशन, तो तुम क्या करते हो, हम कुल लइकन से ना टॉप है, कुल लइकन से आना जाना कुछ नहीं, कुल लइकन से मतलब वो क्या दिखाना चाहता है कि मैं उन समस्त विद्यार्थियों में एक ऐसा विद्यार्थी हूं जो सबसे ऊपर हूं। मतलब वो बोल सकता है कि मैं विद्यार्थियों का विद्यार्थी हूं। किसका विद्यार्थी? क्लियर? बल मारना है हमेशा इस टाइप से, तब देखिए कैसे आप बनाओगे। जैसे बोल सकते हो मैं देवताओं का देवता हूँ। किसका? देवताओं का देवता। हम खुद ही देवता हैं, देवताओं का। हमार पूजा करो, हार माला फूल धय के जड़वा पर नहवा दा, लोट जाए शंकर भगवान पूरा दम। 13 दिन गिनती शुरू। काहे बे? राम पिताओं का पिता है, तो क्या लिखेंगे? राम इज है, तो क्या है? पिता है। तो राम इज द फादर ऑफ पिताओं, फादर्स। हो गया, राम इज द फादर ऑफ फादर्स। मैं अभिनेताओं का नेता हूँ। आई एम लीडर। द हीरो। दी लगेगा लीडर भी लगेगा तो लो, अभिनेता है मतलब हीरो है, राजनेता नहीं है। तो हीरो आप इधर यहाँ तो कुल हीरो जो है। वह राजाओं का राजा है, मतलब ही इज द किंग ऑफ किंग्स। हो गया, समझ में आ रहा है? मैं अध्यापकों का अध्यापक हूँ। अरे सॉरी, यू यानी कि यू आर टीचर। टीचर के का गुरुजी? ऑफ टीचर्स। लियो, बन गया। वो तो बहुत से हो जा रहे हैं ना, अध्यापकों बहुत से हो गए, राजाओं बहुत से हो गए, अभिनेताओं बहुत से हो गए, पिताओं बहुत से हो गए। यानी प्यूलर हो गया तो प्यूलर न मिले तो प्यूलर बनाना ही पड़ेगा। क्या बचा? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया है? कुछ अपने से सेंटेंस इस टाइप का अगर बोलना हो तो बोलो, बता दे। आए दिन अगर अपने तुम लोग दैनिक जीवन में यूज करते रहते हो तो कुछ है वैसा जो कभी बोल देते हो किसी को? अरे भाई कोई आके जैसे तुमको डांटता वाटता चाहे कुछ कह के चला जाता ना, कहता तुम्हारे बाऊ का बाऊ है देख ले। का तुम्हारे बाऊ का देख ले तो आके वो पहले देखो लिख दियो हो, है ना। यानी कि मैं तुम्हारे पिता का पिता हूँ। सेंटेंस बढ़ सकता है, लंबा चौड़ा हो सकता है, तुम्हारे हमारे फलाना ढकाना, लेकिन जानने तो तरीका तो ही रहेगा। अब ओके है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसी के टाइप का नेक्स्ट देखिए दूसरे टाइप से आता है। जैसे तालाब में पानी ही पानी है। तालाब में पानी ही पानी है। पानी ही पानी है। पानियों के अलावा कुछ होएगा? मछली होगी। लिखा है? नहीं। तो कैसे भाई? पानी इमेजिन कर रहे हो? कक्षा में बच्चे ही बच्चे हैं। हो गया। सड़क पर गाय ही गाय है।
अब बताइए। और जैसे लिखिए वहाँ पर साइकिलें पानी में मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। हैं। वहाँ तो पर समझ जाएंगे। हाँ तालाब में पानी ही पानी है। किसके ऊपर बल दिया जा रहा है? तालाब पानी के ऊपर, तालाब पे पानी नहीं। के पानी किसकी मात्रा बताई जा रही है? पानी की पानी की। तो तालाब में पानी ही पानी है, यानी कि फोकस कहाँ पे है? पानी पर है, कि जो है कुल पानी है, पानी है। हो गया। एक वस्तु की बात होगी, सिर्फ पानी की। कक्षा में बच्चे ही बच्चे हैं। क्या है? बच्चे ही बच्चे हैं। और कुछ है? नहीं सिर्फ बच्चे ही बच्चे, सिर्फ बच्चे ही बच्चे। सड़क पर गायें ही गायें हैं। और कुछ है क्या? नहीं कहा है? बस गाय कुल गाय गाय है। भाई और कुछ होंगे, वैसी बात नहीं है, लेकिन संख्या किसकी है? मैक्सिमम गायों की ही है। पानी में मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। कुल का है? मछलियों के अलावा और कुछ नहीं होंगे? होंगे। तो हमसे क्या मतलब? मछलियों की संख्या ज्यादा है, सो बोल रहा है कि मछलियाँ ही मछलियाँ, कुल मछलियाँ लौकत हैं। एक आध और कुछ होंगे तो क्या करेगा? अब इस तरह से जैसे पढ़ रहे हो, या यहाँ पे सारे के सारे जो है बॉयज ही हो जाए, 2-3 ठो में लकड़ियां हो जाए, तो उसका कोई वैल्यू है? कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा? अरे हम वहां गए थे तो कोई लड़का ही लड़का रहा है। कहा रहा है? लड़का ही है। तो क्या 2-3 लड़कियां नहीं थी? थी ना, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। वो डायरेक्ट बोला कि कोई लड़का लड़का थे। बोलो, इस टाइप से होगा। मतलब थोड़े बहुत उनकी संख्या होगी, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब तुम लोग ही जैसे मान लो कोई पेड़ है, फलदार पेड़, इस समय अमरूद का सीजन है ना, तो अमरूद का पेड़ और लगा है अपना, गए तोड़ने उड़ने, तो अब उसमें गए अपना आराम से, पता चला कि 2-4 ठो था, पका पका तोड़ के वजह जो है कि सकला गए। हाँ? भाई इधर से टूटा, इधर से अंदर, काम खत्म। 2-3 ठे खा लिए। अब उधर से आए तो का कहे? मम्मी पूछी, अरे हमको भी ले आइयो का खो। कुल तक कच्चो रहा। का रहा? हाँ, पकल ना रहा। चट खैलू नहीं। लेकिन उस 4 की वैल्यू तुम दे रहे हो उस जो है कि कच्चे फलों में? नहीं, 4 की कोई वैल्यू गिनती नहीं हो रही है। का मतलब वहां पर सीधी सी बात हो गई कि जो फल है वो कच्चे ही कच्चे हैं। ठीक है। तो थोड़ा बहुत का वैल्यू नहीं देते। बात समझ में आ रही है? अब इसके अलावा जैसे कभी मेला वाला देखने जाते हो है? अब उस मेले में क्या होता है कि होने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वही चीज ज्यादा एकाग्र रूप से बसी होती है जिसकी संख्या वहां पे ज्यादा देखे होते हो। जैसे तुम क्या देख के आए होते हो? कहते हो अरे हम मेला में गए थे, मार आदमी थे। कहाँ थे? मार आदमी थे। का मेहरा नारानी तुम कहे हो? का मतलब उनकी संख्या थोड़ी सी कम रही होगी, है ना? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कंपेयरिंग छोड़ दिए तुम। ठीक है। लेकिन वास्तविकता यह है ना कि तुम्हारे कहने का मतलब आदमी और पुरुष दोनों था। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देहाती भाषा में तुम बोल दिए मार आदमी थे, सुनने वाला भी समझ जाता है हाँ कि मतलब मर्द मेहरारू कुल रहा है। सुनने वाला इतना कॉमन सेंस लगा लेता है कि नहीं ये बात कहना चाह रहा है। ये हो गया? का बच्चा समझ में आ रहा है? तो हमें वैल्यू किसकी देनी है? हाँ, सिर्फ एक वस्तु की वैल्यू दे दी है, खूब सबसे ज्यादा से ज्यादा। रहने को तो और कुछ होंगे, बट उसका हमें कुछ केयर वेयर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी कम मात्रा में हो। ठीक है। कभी चाय जैसे पीते हो ना, तो कभी वो क्या करता है कि अधिक मीठा हो जाता है। उस टाइम देखो सहसा तुम्हारे मुंह से निकल जाता है, सडनली यू से क्या कुल चिनिया ही में डाल दिले हो का? कितना? कुल चीजें तो कुल चीनी डालिएगा, थोड़ा सा तेज हुआ, लेकिन सडनली हमारे माउथ से ये बात निकल जाती है कि पूरी चीनी इसी में डाल दी। ठीक है। यानी कि हम वैल्यू अलग तरीके से देने लगते हैं।
ओके, चलिए इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तालाब में पानी ही पानी। अब ईमानदारी से बताइए कि सिर्फ पानी ही है ना, कि और कुछ है? नहीं नहीं है। इसने अगर यहाँ पे लिखा है तो सिर्फ पानी ही पानी लिखा है। बट अगर आप किसी तालाब के पास में चले जाओगे और तालाब में देखोगे तो क्या सिर्फ पानी होता है? घास फूस भी होते हैं, मछलियां भी होती हैं, 2-4 लकड़े भी उसी में नहा रहे होते हैं, हैं? मतलब होने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे हमको देखने को क्या मिल जाता है? पानी। तो हमारे माउथ से भी यही बात निकल जाती है कि पानी ही पानी है। बाकी लोगों का हम ध्यान नहीं देते। का सीधा सा मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? पानी है। पानी के अलावा और कुछ है? नहीं है। तो देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस ना जिसपे हम एक ही वस्तु के ऊपर बल दे दे हचाक से एकदम। तालाब में पानी ही पानी है, उसके अलावा भी और कुछ था, लेकिन उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम पानी की बात करेंगे। सिर्फ पानी की बात करेंगे का मतलब कि और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है मतलब नथिंग है, कुछ नहीं है। नथिंग है, क्या है? नथिंग बोले तो कुछ नहीं है। तो हमें डायरेक्ट लिखना है इट इज नथिंग। क्या लिखना है? इट इज मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या समझे? इट इज कुछ भी नहीं है। इधर था रहेगा तो इट वॉज नथिंग कर लेना। ओके, इट इज नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई, कैसे? पनिया तो है ना। इट इज नथिंग यानी कि कुछ नहीं है, लेकिन पानी है कि नहीं है? है, लेकिन पानी है। इट इज नथिंग बट वाटर। कहाँ है? तालाब में, इन द इट इज नथिंग बट वाटर इन दी पॉन्ड। यानी कि तालाब में सिर्फ पानी ही पानी है, और कुछ है? नहीं है। कक्षा में बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चों के अलावा और कुछ नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे? इट इज नथिंग बट दी चिल्ड्रेन इन द क्लास। चलिए भाई, ओके। सड़क पर गाय ही, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, नथिंग आ गया। इट इज नथिंग बट द काउच ऑन द रोड। पानी में मछलियां ही, और कुछ नहीं है। तो क्या लिखना है? इट इज नथिंग बट द फिशेस इन द वाटर। ओके, पॉइंट क्लियर हो गई? यहाँ पे देखिए फिश जो होती है ना, फिश का यूलर प्यूलर नहीं बनाया जाता, फिर भी हमने यहाँ पे प्यूलर बना दिया। कारण ये है ना कि देखिए अगर एक ही प्रकार की मछली हो तो उसका सिंगुलर प्यूलर सेम रखना चाहिए, फिश ही रखना चाहिए। बट अनेक प्रकार की मछलियां अगर एक दूसरे में समाहित हो जाए तो उसको फिशेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फिशेस। तो पानी में मछलियां हैं, मैंने ये बोला है। तो मछलियों में हमें ये नहीं यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि सिर्फ एक ही प्रकार की मछली है कि अलग प्रकार की मछली है। ठीक है, जैसे अपने आप देहात में बोलते हो क्या, सौरी है, तो रोहू है, तो बांगुर है ना। तो ये अलग अलग मछलियां हैं कि एक ही मछली है? अलग अलग है ना, तो इसको हम प्यूलर में फिशेस बोलेंगे। ठीक है, बट अगर एक ही प्रकार की मछली बोल देगा केवल रोहू है और कुछ है, सिर्फ रोहू है, तो कभी भी प्यूलर उसको नहीं करना है, फिश ही रखना है। ठीक, पॉइंट ओके। हेल्पिंग वर्ब देंगे अकॉर्डिंग, बट ये चीज नहीं करनी है।